उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के बीच कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जिससे लगता है कि जो सरकार की जो तैयारियां थी वो सफिशिएंट नहीं थी। आपने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार चुनाव प्रचार के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिन प्रदेशों में हैं वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठकें ले रहे हैं। वो दर्शाता है कि सरकार के पास जो है इन कामों की समीक्षा के लिए इतना टाइम भी नहीं है कि वो जो है उत्तराखंड में बैठकर इस बात की चर्चा करें, या फिर अगर ये तैयारियां चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले आती तो शायद ये नौबत न आती। इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि पूरे देश में चुनाव चल रहा है और चुनाव चलने के कारण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री, विधायक, उनके प्रदेश अध्यक्ष दूसरे प्रदेशों में वोट मांग रहे हैं। तो वहाँ से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई काम हो रहा है तो वहाँ से ऑर्डर दिए जा रहे हैं मुख्य सचिव को या जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। मुख्य सचिव की स्थिति आज ये है कि उनको जो है सेवा विस्तार दिया गया, उनका रिटायरमेंट हो गया था और रिटायरमेंट के बाद जब सेवा विस्तार दिया गया उस अनुसार वो काम कर रहे हैं। उनके काम को धरातल पर पहुंचाने के लिए एक बड़ी बॉडी है जो डीजीपी उत्तराखंड के हैं, और संयोगवश देखिए कि एक तरफ जो है जो सेवा विस्तार पाए हुए जो चीफ सेक्रेटरी हैं, तो जो डीजीपी उत्तराखंड के वो भी कार्यवाहक हैं। तो इस प्रदेश में चार धाम को लेकर जो तैयारियों का है, जिस प्रकार से लगातार समीक्षा और जो अब हो रही हैं बैठकें, उसको उसी अंदाज में समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो सेवा विस्तार पाए हुए हैं, जो डीजीपी हैं वो कार्यवाहक हैं। तो जो अमली जामा पहनाने की जो ज़रूरत थी काम को, वो इतना डिले है कि अगर डीजीपी का जो विजिट हो रही है केदारनाथ में, बद्रीनाथ में हो गए हैं, उसके बाद जो है देखने को मिल रहा है कि अब वहाँ जो है जो शासन तंत्र है वो एक्शन ले रहा है। इससे पहले आप देखते हैं कि अगर चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही ये सारी व्यवस्थाएं हो जाती, क्योंकि 19 अप्रैल को चुनाव खत्म हो गए थे, तो 19 अप्रैल के बाद सरकार के पास काफ़ी समय था कि चूँकि यात्रा को 10 मई से शुरू होना था, लेकिन तैयारियां इस प्रकार से नहीं हो पाई। इसीलिए जो अब तेज़ी दिखाई जा रही है कि भाई मुख्य सचिव कह रहे हैं कि जो अब बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, मंदिर परिसर के आसपास 200 मीटर तक फ़ोन बंद रहेगा। उसके कुछ देर बाद ऑर्डर छप के आ रहा है कि 50 मीटर उसकी दूरी कर दी जाती है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो लोग जो हैं उनके अनुसार खबरें नहीं छापेंगे, उन पर जो है मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। दूसरी ओर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आ गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है खुलकर इस सरकार को जो है गरियाया है। उन्होंने कहा है कि जो तैयारियां हैं वो तैयारियां सफिशिएंट नहीं है और ये मुकदमों से डराने की जो कोशिश सरकार और उनके अधिकारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से यमुनोत्री के एक सेक्शन में धारा 144 लगा दी गई, उससे भी लगता है कि जो आप अपना जो है नाकामयाबी का ठीकरा जो है आम जनता पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये यात्रा है, जो चार धाम यात्रा, ये दो तरफा यात्रा है, आस्था से तो जुड़ी हुई है, दूसरा ये उत्तराखंड की आर्थिकी से भी जुड़ी हुई है। और ये जो हज़ारों लाखों लोग आ रहे हैं स्टेट के भीतर, उनके आने से उत्तराखंड के हज़ारों लोगों की रोजी रोटी चलती है। घोड़े खच्चर वालों का कारोबार चलता है, पानी बेचने वाले का, राशन वाले का, होटल का, रेस्टोरेंट का। लोग बड़ी आशा उम्मीद लगाए बैठते हैं कि यात्रा चलेगी तो उनका 1 साल का खर्चा चलेगा, उनके घर की किस्त जाएगी, उनके बेटे की फ़ीस जाएगी, उनकी बेटी की शादी का इंतज़ाम होगा, उन्होंने जो पीछे जो कर्जा ले रखा उसको जो है पूर्ण किया जाएगा। लेकिन जो सरकार की गंभीरता थी इस पूरी यात्रा के दौरान बहुत ही जो है असहज रही है। और ये स्थिति तो अभी तब है जबकि 2024 की यात्रा चल रही है, और उस यात्रा में जो और बड़ा सवाल खड़ा होकर आया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था, जिसे इसी सरकार ने भंग किया, अब उसको दोबारा से वापस लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसका नाम यात्रा प्राधिकरण बताया जा रहा है, लेकिन ये भी महसूस किया जाने लगा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का वो जो डिसीजन था कि भाई इस प्रदेश में जो देवस्थानम बोर्ड होना चाहिए, निश्चित रूप से इस बात को दोबारा से बल मिला कि वो ज़्यादा बेहतर था। अब देखने वाली बात होगी कि अगले वर्ष जब ये दोबारा यात्रा शुरू होगी और उस समय तक जो उत्तराखंड सरकार का और भारत सरकार का दावा है, इनका कहना है कि अगले साल से जो है जो दिल्ली से और देहरादून की जो दूरी है वो सिर्फ 2.5 घंटे की रह जाएगी। तो जिस दिन जो है ये दूरी इतनी कम हो जाएगी और इतना कम समय में दिल्ली से आदमी देहरादून पहुंचने लगेगा, तो आप देखेंगे जो आज ट्रैफिक है ये उसके सीधे दोगुना हो जाएगा। तो अगर तैयारियों का आलम उसी प्रकार रहेगा जैसा कि आज हम देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय के लिए और बड़ी चुनौती होगी। और उत्तराखंड की सरकार जिस प्रकार से अभी भी हर दिन नई नई एडवाइजरी जारी हो रही है, नए नियम आ रहे हैं, नए कानून आ रहे हैं, एक और कह रहे हैं कि भाई अब वीआईपी दर्शन बंद है,
उसके ऊपर से हम देख रहे हैं कि वहाँ के उनकी पार्टी के जो नेता हैं, राजस्थान से उनके एक मिनिस्टर आए, उनका परिवार आया, उमा भारती आई, उनके साथ में पूरा जो लाव लश्कर था। इसके अलावा उत्तराखंड की जो चीफ जस्टिस के हैं उन्होंने वहाँ विज़िट की, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं उन्होंने विज़िट किया, और दर्जनों ऐसे लोग हैं। जब वीआईपी दर्शन आपने बंद कर रखे हैं तो फिर इस प्रकार से यात्राएं कैसे हो रही हैं? तो अगर पिक एंड चूज़ के आधार पर आप यहाँ पर नियम बनाएंगे और उनको इसी प्रकार से धरातल पर लाएंगे तो निश्चित रूप से जो आम जनमानस, जो पूरे देश दुनिया के जो लोग आ रहे हैं, वो उनके मन में एक खराब संदेश जाएगा कि सरकार को जो 4 धाम की यात्रा को लेकर तैयारी करनी चाहिए थी वो सफिशिएंट नहीं थी। नमस्कार।